अस्सलाम वालेकुम। सऊदी सिक्योरिटी फोर्स ने आज बहुत ही तगड़ी छापेमारी की है। गैर मुल्की लोगों के कमरे में चेकिंग की है, जहां से काफी सारे इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा भी जो है काफी सारी जरूरी जानकारी आई है, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, आज की एक बहुत बड़ी खबर आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। सऊदी इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से आई है, जिन्होंने एक इंडियन को गिरफ्तार किया है और इसके ऊपर 10 लाख रियाल का जुर्माना भी लगाया गया है। और गलती सिर्फ इसकी यह है कि जो गाड़ी में कंक्रीट मटेरियल बच गया था, यानी कंक्रीट मिक्स करने वाली जो गाड़ी होती है उसके अंदर जो भी सीमेंट बजरी वगैरह जो बच गया था, उसको इसने ऐसे ही कहीं पर फेंक दिया, जिसकी वजह से इसके ऊपर 10 लाख रियाल का जुर्माना लगाया गया है। इसको गिरफ्तार भी किया गया है। तो देखिए, ये किसी कफील के पास में या किसी कंपनी में ही काम कर रहा होगा, लेकिन इस चीज का आप ख्याल रखें, चाहे आप कफील के पास हैं या किसी कंपनी में काम करते हैं, जैसे कि जो भी कचरा वगैरह होता है उसमें आग नहीं लगानी है, या अगर आप किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते हैं तो जो सीमेंट वगैरह बच जाता है उसको आप कहीं ऐसे ही नहीं फेंक सकते, नहीं तो आपके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा और आपको गिरफ्तार भी किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, एक खबर जद्दा पुलिस की तरफ से आई है, जिसमें कहा गया है कि जद्दा के अंदर 4 गैर मुल्की लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक औरत भी शामिल है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, खबर में बताया गया है 2 बांग्लादेशी आदमी हैं, उनके साथ में एक बांग्लादेशी औरत है, इसके अलावा एक इंडियन है, इकामा होल्डर, यानी यहाँ पर वो काम कर रहा होगा, तो उसको भी गिरफ्तार किया गया है। और ये चारों गैर मुल्की मिलकर के जो नशा करने वाली चीजें होती हैं उसकी मार्केटिंग कर रहे थे, उसको बेच रहे थे। तो जैसा कि आपको मालूम है, एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, अभी सऊदी अरब के अंदर, बल्कि अगर इस साल की हम बात करें, और 1-2 दिन पहले मैंने आपको वो डाटा भी आपके साथ में शेयर किया था, सऊदी अरब के अंदर अगर इस साल के अलावा हम बात करें, यानी 2021, 22, 23 की, तो उसमें इतने ज्यादा गैर मुल्की लोगों का सर कलम नहीं किया गया जितना कि 2024 में किया गया है। और इसकी मेन वजह यह है कि जो लोग यहाँ पर नशे वाले कारोबार में पकड़े जा रहे हैं, चाहे वो इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, या किसी और कंट्री से उसका ताल्लुक हो, यानी गैर मुल्की हो, उसको भी अब सजाए मौत दी जा रही है, उसका सर कलम किया जा रहा है। तो हमारे जितने भी गैर मुल्की भाई सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं, किसी कफील के पास या किसी कंपनी में, इन सभी गलत चीजों से दूर रहें, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो गैर मुल्की के रूम है वहां पर भी छापेमारी की गई है। 2 पाकिस्तानी लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने नशे करने वाली जो चीज थी अपने रूम में कमरे में छुपाई हुई थी। लगभग 9.5 किलोग्राम नशा करने वाला जो पदार्थ था वो भी इनके पास से बरामद किया गया है। दोस्तों, एक खबर सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से आई है, जिसमें कहा गया है कि इस हफ्ते सऊदी अरब के अंदर 19,696 ऐसे गैर मुल्की लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके इकामे एक्सपायर थे, या वो भाग करके काम कर रहे थे, या उनके ऊपर हुरूब लगा हुआ था, या वो किसी और तरीके से सऊदी अरब के अंदर इलीगल थे। तो इन सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर यह भी बताया गया है कि 22 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि सऊदी अरब के अंदर इलीगल लोगों को, यानी जो गैर कानूनी लोग हैं, उनको अपनी गाड़ी से ट्रांसपोर्ट की सहूलत दे रहे थे, यानी एक जगह से दूसरी जगह उनको अपनी गाड़ी से छोड़ रहे थे, जिसकी वजह से इन 22 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। और इनके ऊपर 10-10 लाख रियाल का जुर्माना लगाया गया है और 15-15 साल की जेल की सजा भी सुनाई गई है। वही दोस्तों, एक खबर सऊदी ट्रैफिक मुरूर की तरफ से आई है ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में, और यहाँ पर यह कहा गया है, अगर आपके पास में सऊदी अरब के अंदर सऊदी अरब का ड्राइविंग लाइसेंस है और वो एक्सपायर हो जाता है, तो फिर आपके पास में सिर्फ 60 दिन का टाइम है, यानी 60 दिन की मोहलत आपको दी जाएगी। अगर आप इन 60 दिन के अंदर अंदर अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यूअल कर लेते हैं तो फिर आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन अगर मान लीजिए आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो एक्सपायर हो चुका है और उसको एक्सपायर हुए भी 60 दिन हो चुके हैं, यानी 60 दिन गुजर चुके हैं, तो फिर आपके ऊपर 100 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा। तो ये कुछ जरूरी जानकारी आई थी, मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम गैर मुल्की लोगों के लिए सऊदी अरब के अंदर जो भी बड़ी जानकारी आती है वो लेकर आते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।